टावर आएंगे, वुडन का प्लैंक डाल देंगे, बाद में हटा देंगे ताकि फ्रीडम फाइटर टावर आ ना पाए। अब इसे परमानेंटली फिक्स कर दिया। 3 ब्लॉक्स बच गया, 1 7 पीछे है 6, 4 ब्लॉक से टूट गया, वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल बन गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब कुछ यहाँ पर फ्री सर्विस है। फ्रीडम फाइटर्स का लिस्ट है स्टेट वाइज, ईयर वाइज। बॉम्बे से कितने, पंजाब, बंगाल, आसाम, यूपी, बिहार, मद्रास, आंध्रा, दिल्ली। मैक्सिमम बंगाल से मिलेगा, उसके बाद पंजाब से मिलेगा। सारे फ्रीडम फाइटर्स का रूम आइडेंटिफाई नहीं है, सभी का रूम चेंज होता था। वीर सावरकर जी का रूम चेंज हुआ था। सावरकर जी इस जेल में रहते 10 ईयर्स, उसमें से कुछ साल उनको इसी फ्लोर पर लास्ट में भी रखा गया था। सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में हायर स्टडीज के लिए भेजा था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस समय उनका वहां पे मुलाकात हुआ था मदन लाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 करजन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्जाम भी लगा। फिर वहां पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले चतुर्भुज आमीन के माध्यम से बॉम्ब बनाने का मैनुअल, किताबों के अंदर पिस्तौल इंडिया भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके इंडिया लाते वक्त शिप जब मार्शलेस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और स्विमिंग करके चले गए मार्शलेस हार्बर, फ्रांस। वहां फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंड ओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को इंडिया लेके गए, केस चला, उसके बाद उनको अंडमान भेजा गया 1911। डरते थे, एक बार वहां से भाग गया है, दोबारा ना भागे, इसलिए इतने टाइट सिक्योरिटी में रखा। उनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी इसी जेल में थे, लेकिन दोनों ब्रदर 2 ईयर्स तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। फिर 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी, महाराष्ट्र। कुछ साल वहां पे हाउस अरेस्ट में रखने के उनको रिहा कर दिया। उनका डेथ हुआ था 26 फरवरी 1966, तब उनका एज 83। आज अंडमान का एयरपोर्ट उनके नाम पे है। इस जेल का सिंगल फ्रीडम फाइटर जिन्होंने जेल के अंदर सुसाइड किया था, नाम था इंदुभूषण रॉय जी। इंदुभूषण रॉय जी ने 28 अप्रैल 1912 जेल के अंदर सुसाइड किया था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908-1909, उस केस में उनको अंडमान भेजा गया था। पढ़े लिखे फ्रीडम फाइटर थे, हार्ड वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ब्रिक्स बनवाने के लिए बाहर ले जाते थे, उनसे काम हो नहीं पाता था। जेल का काम इतना हार्ड कि बैल न कर पाए, हमेशा उनको पनिशमेंट भी मिलता था और जेल ऑफिशियल्स उनका इंसल्ट करते थे। परेशान हो गया तो क्या किया, अपना जो कपड़ा उसको फाड़ दिया, रस्से जैसा बना दिया, वेंटिलेशन 8 फीट ऊपर, उसी में झूल करके सुसाइड किया। ऐसे वो शहीद हो गए। सेकंड फ्रीडम फाइटर नाम था पंडित राम रक्षा बाली जी, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण लोग पहनते ना जनो धागा, अंग्रेजों ने कहा जेल में से पहनने को नहीं दिया जाएगा, धागा निकाल दिया गया। उसके खिलाफ उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, उस हंगर स्ट्राइक में वो भी शहीद हो गए। तीसरा फ्रीडम फाइटर नाम था बाबा भान सिंह जी, पंजाब के रहने वाले थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1915, उस केस में उनको अंडमान भेजा गया था। जिस दिन जेलर का राउंड चल रहा था, उस दौरान जेलर के साथ उनका बातचीत हुआ, बातचीत बिगड़ गया तो जेलर ने बाबा भान सिंह जी को गाली देना शुरू किया, जोर जोर से। सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे, बाबा भान सिंह जी को गाली मिल रहा है, तो बदले में बाबा भान सिंह जी ने भी जेलर को गाली देना शुरू किया, उनसे भी ज्यादा जोर से। वो भी सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे। जेलर भी देख रहा है कि सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे हैं, उसे गाली मिलता हुआ नाराज हो गया। सोचा कि मैं इनको ऐसे छोड़ करके चला गया तो बाकी फ्रीडम फाइटर मुझसे डरेंगे ना, उनका इज्जत का सवाल था। तब उन्होंने क्या किया, तो वार्डर को छोड़ दिया उनके सेल के अंदर पीटने के लिए, और उन दो वार्डरों ने बाबा भान सिंह जी को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बाबा भान सिंह जी भी शहीद हो गया। ऐसे सलोच जेल में जो 6 फ्रीडम फाइटर शहीद हुए थे, 3 का जिक्र मैंने पहले किया था, फोर्स फीडिंग में डेथ हुआ था, महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर नामदास जी। बाकी 3 फ्रीडम फाइटर ये भी थे। इन सभी का जो स्टैचू है सामने वीर सावरकर जी का पार्क है, वहां पे नजर आएगा। अभी हम धीरे से ऊपर चलेंगे, वहां थोड़ा हवा मिलेगा, एक्सप्लेन खत्म हो जाएगा। लौटते समय सेल आप लोग इसी में देखना, सेल एक जैसे ही सेल रहेगा। पहला कमरा सिक्योरिटी गार्ड का, बाकी सब सेम है। लास्ट कमरा वीर सावरकर जी का होगा। सभी लोग ध्यान से ऊपर चढ़े।